हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इंपेरियल क्लासेज। और आज हम लोग करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन का थर्ड लेक्चर। और आज हम लोग सीखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। बच्चों, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेज हैं। एक इकोनॉमिक्स का ब्रांच हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक ब्रांच होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, या कह सकते हो इकोनॉमिक्स दो टाइप का, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों ब्रांचेस को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिंदी क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वह ब्रांच है जिसमें इंडिविजुअल बिहेवियर का स्टडी करता है, या कह सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वह ब्रांच है जिसमें इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का स्टडी करते हैं। जैसे कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर, एक फर्म का क्या प्रॉफिट है, एक फर्म का क्या प्रोडक्शन है, एक इंडस्ट्री का क्या प्रॉफिट है, एक व्यक्ति का क्या इनकम है। ये सारे जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, ये सारा स्टडी हम जिस इकोनॉमिक्स में करते हैं उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वह ब्रांच होता है जिसमें इंडिविजुअल बिहेवियर का स्टडी करते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक रिलेशन या इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में हम स्टडी करते हैं। उस इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर का बिहेवियर, मतलब कंज्यूमर का क्या डिमांड है, एक फर्म का क्या प्रॉफिट है, एक फर्म का क्या प्रोडक्शन है, एक इंडस्ट्री का क्या प्रॉफिट है, एक व्यक्ति का क्या इनकम है। ये सारा इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी हम किस में करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सेकेंड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता है बच्चों, या कह सकते हो कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन करना कौन से इकोनॉमिक्स में आ जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किसी भी गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन करने में दो फोर्सेज यूज होते हैं। एक फोर्सेज हो गया आपका डिमांड और एक फोर्सेज हो गया सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही किसी भी गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है। और प्राइस डिटर्मिनेशन हम कौन से इकोनॉमिक्स में करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन की अगर बात हो रही है तो समझो कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही उसका स्टडी किया जाता है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? डिमांड और सप्लाई। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है। किसी भी गुड्स का क्या प्राइस होगा, ये प्राइस निकाला जाता है। और ये प्राइस डिटर्मिनेशन में दो फोर्सेज या दो साइड्स यूज करते हैं। एक साइड होता है डिमांड और एक साइड होता है सप्लाई। इस आधार पे कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? डिमांड और सप्लाई। क्योंकि डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही किसी भी गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया बच्चों ये मीनिंग। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करते हैं। जैसे कि एक फर्म का क्या प्रोडक्शन होगा, एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होगा, कंज्यूमर का क्या डिमांड है, कंज्यूमर का क्या, एक फर्म का क्या प्रोडक्शन है, एक फर्म का क्या प्रॉफिट है, एक व्यक्ति का क्या इनकम है, एक गुड्स का क्या प्राइस है। ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी हम किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन भी किया जाता है, या कह सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है किसी भी गुड्स के प्राइस डिटर्मिनेशन में। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इंस्ट्रूमेंट क्या था? डिमांड और सप्लाई। और इन्हीं दो फोर्सेस के आधार पर, यानी कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही किसी भी गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो ये सारा स्टडी हम किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है कि कैसे हम गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन करें। और गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन में दो फोर्सेज यूज होते हैं, एक डिमांड और सप्लाई। इसी आधार पर कहा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? डिमांड और सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल्स का स्टडी करते हैं बच्चों। माइक्रो वेरिएबल कहने का मतलब, जैसे एक फर्म, यानी कि एक फर्म का क्या प्रॉफिट होगा, एक फर्म का क्या प्रोडक्शन होगा, वन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री का क्या प्रॉफिट है, एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, एक व्यक्ति का क्या इनकम है। ये सारा आपका माइक्रो वेरिएबल्स है। और ये माइक्रो वेरिएबल का स्टडी हम किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है बच्चों? कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन फोकस क्या होता है?
द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, बिल्कुल नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी होता है इकोनॉमी का। एनालाइजिंग इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स एंड देयर इंट्रैक्शन, ये हो जाएगा बच्चों। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स की बात हो रही है ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल क्या है, इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल बिहेवियर का स्टडी करते हैं, तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा फीचर है। फर्स्ट देखो, फोकस ऑन द स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता है, होल लेवल पे होता है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा। एनालाइज द ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये भी आपका होल लेवल पे पूरे इकोनॉमी की बात हो रही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। एग्जामिन्स द प्राइसिंग एंड एलोकेशन ऑफ गुड्स, जहाँ प्राइस की बात आएगी वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा बच्चों, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। एग्जामिनिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक, ओवरऑल की बात हो रही है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं होगा। इवेलुएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी आपका होल लेवल पे ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा। स्टडिंग हाउ चेंजेज इन गैसोलीन प्राइसेज, ये बच्चों प्राइस की बात हो गई, मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अब हम लोग करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हमने बताया इकोनॉमिक्स का दो ब्रांच है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वह ब्रांच है जिसमें अग्रीगेट बिहेवियर का स्टडी करते हैं या पूरे इंटायर इकोनॉमी का स्टडी करते हैं। इंटायर इकोनॉमी कहने का मतलब जैसे अग्रीगेट्स हो गया, जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट को अग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो। टोटल इनकम को अग्रीगेट इनकम भी कह सकते हो। नेशनल इनकम भी कह सकते हो। टोटल प्रोडक्शन या अग्रीगेट प्रोडक्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट या अग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग या अग्रीगेट सेविंग, टोटल सप्लाई या अग्रीगेट सप्लाई। तो ये सारा जो अग्रीगेट बिहेवियर का स्टडी हम जिस इकोनॉमिक्स में करते हैं उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का वह ब्रांच है जिसमें होल लेवल पर आप इकोनॉमी का स्टडी करते हो, आप अग्रीगेट्स का स्टडी करते हो। जैसे कि मान लो सपोज करो एक व्यक्ति का क्या डिमांड है, तो ये बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। लेकिन पूरे देश में कितना डिमांड है उसको कहते हैं अग्रीगेट डिमांड या टोटल डिमांड, तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग होल लेवल पर इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करते हैं। क्लियर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आपका होल लेवल पे जो भी इकोनॉमी आ जाएगा वही उसका मेन इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट इनकम आपका एक दूसरे से कनेक्टेड है। एम्प्लॉयमेंट होगा तभी इनकम होगा। और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का मतलब एक आदमी की एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है, पूरे कंट्री लेवल पे होल इकोनॉमी लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो रोजगार होता है, उसकी बात हो रही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल यही है, नेशनल इनकम एनालाइज करना, अग्रीगेट प्रोडक्शन के बारे में एनालाइज करना, अग्रीगेट सप्लाई के बारे में एनालाइज करना, अग्रीगेट प्रोडक्शन के बारे में एनालाइज करना, अग्रीगेट सेविंग के बारे में एनालाइज करना। ये मेन रूप से मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एक ओवरऑल देखेंगे। फर्स्ट इसका फीचर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, नेशनल आउटपुट का, जैसे कि देश में टोटल प्रोडक्शन क्या है, देश में टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है, एक इकोनॉमी का अग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, नेशनल इनकम क्या है, बेरोजगारी क्या है, रोजगार कितने हैं, ये सारे जो नेशनल लेवल पे किया जा रहा है ना, ये सारा स्टडी हम किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और फीचर है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे फैक्टर्स को कवर करता है जिससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रभावित हो। क्या बोले बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे फैक्टर्स को कवर करता है जिससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट आपका प्रभावित हो। जैसे देखो नेशनल इनकम, मान लो नेशनल इनकम एक फैक्टर है,
अगर नेशनल इनकम आपका डिक्रीज होगा, यानी किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम कम हो रहा है, तो ये बहुत ही आपका क्या है, मुश्किल वाला बात है, डिफ़िकल्टी की चीज़ है ये कि आपका नेशनल इनकम कम, घबराने वाली बात है बच्चों, क्योंकि नेशनल इनकम अगर कम होगा तो आपका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट क्या होगा, आपके देश का, आपके कंट्री का इफ़ेक्ट होगा, प्रभावित होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे फैक्टर्स पे फोकस करता है, ऐसे फैक्टर्स पे कवर करता है जिससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पूरे इकोनॉमी लेवल पे प्रभावित हो। क्लियर है बच्चों? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, एनालाइजिंग इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाएगा। स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्स, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। एग्जामिनिंग द इकोनॉमी एज अ होल, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली डील्स विथ द प्राइसिंग डिसीजन, प्राइस जहां आए माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा बच्चों। डी नंबर देखो, मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंपटीशन विद इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, ये भी बच्चों स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात हो रही है ना, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर चॉइस, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली डील्स विथ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज जीडीपी, जीडीपी आपका नेशनल इनकम का एक कंपोनेंट है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सब बच्चों आप लोग पढ़ोगे आगे कि प्राइस डिटर्मिनेशन में हम लोग डिमांड सप्लाई कैसे यूज करते हैं, नेशनल इनकम क्या है, ये सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे बच्चों। तो एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल का स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बच्चों, एक सेकेंड, नेक्स्ट बच्चों है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेज हैं। तो फर्स्ट डिफरेंसेज स्कोप के आधार पे करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति का क्या इनकम है, एक फर्म का क्या प्रॉफिट है, एक प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, ये सारा स्टडी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है, तो पूरे होल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करते हैं, जैसे नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड या टोटल डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई या टोटल सप्लाई, एग्रीगेट प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट इनकम, ये सारा स्टडी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। सेकेंड अप्रोच के आधार पर कहेंगे, तो याद रखोगे इसको बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेज द बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर बच्चों, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब नीचे से ऊपर। हम पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, एक एक इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं, इसलिए इसको बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है, मतलब कि ऊपर से नीचे, टॉप डाउन अप्रोच। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसलिए इसको टॉप डाउन अप्रोच हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा अप्रोच यूज करता है, टॉप डाउन। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा अप्रोच यूज करता है, बॉटम अप। थर्ड, पॉलिसी इम्प्लीकेशन के आधार पर माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्फॉर्म करने में। ठीक है, तो ये आपका प्राइस पॉलिसी इम्प्लीकेशन के आधार पे कर सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है स्पेशल इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है। ये आपका हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, कुछ और डिफरेंसेस है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है इंडिविजुअल फॉर्म्स, कंज्यूमर, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करते हैं, जैसे कि एक फॉर्म का क्या प्रॉफिट होगा, एक फॉर्म का क्या प्रोडक्शन है, एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, एक कंज्यूमर का क्या इनकम है। ये सारा स्टडी जो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाएगा। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, होल लेवल पे इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी करते हैं, जैसे कि पूरा कंट्री का क्या इनकम है। एग्रीगेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। वेरिएबल्स पर देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल होता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस वेरिएबल पे स्टडी करते हैं, तो प्राइस पे, डिमांड, सप्लाई। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन से वेरिएबल्स पे स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। ये सब बच्चों होल लेवल पे होता है।
डिसीजन मेकिंग की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका हेल्प करता है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है नेशनल लेवल या होल लेवल डिसीजन मेकिंग में। तो ये था बच्चों डिफरेंसेस। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना है इसको। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं आदर्श अर्थशास्त्र। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? तो पहले देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं। जैसे अपने देश में क्या है, बेरोजगारी है, ये तो एकदम सही बात बोल रहे हैं हम। अपने देश में क्या है, बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये हमारा एकदम एक्चुअल फैक्ट्स है, एक्चुअल डेटा है कि देश में बेरोजगारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जो एक्चुअल फैक्ट्स, एक्चुअल डेटा पे आधारित हो, वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है कि बेरोजगारी एकदम ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, जीरो हो। बताओ, तो ये सपना है ना, रियल में ऐसा थोड़ी ना है। तो ये जजमेंट पे है, ओपिनियन पे है, कि एक तरह से ड्रीम दिखा रहा है कि विदेश में बेरोजगारी एकदम नहीं है। तो ऐसा तो कह सकते हैं कि हमारा कौन से इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ओपिनियन, वैल्यू, जजमेंट, ड्रीम, सपना, इन सब पे आधारित होता है, ठीक है बच्चों। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स एंड डेटा, whereas normative economics is based on value, judgment and opinion। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब करता है व्हाट इज, मतलब एक्चुअल में हमारे पास क्या है। जैसे हमारा इनकम 1 लाख रुपये पर मंथ है, ये एक्चुअल में हमारा इनकम 1 लाख रुपये पर मंथ है, तो ये हमारा कौन सा इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि एक्चुअल में आपके पास क्या है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, डिस्क्राइब व्हाट आउट टू बी, क्या हमारे पास होना चाहिए। हमारा इनकम महीने का 1 करोड़ होना चाहिए। बताओ, तो ये क्या हो गया। ये तो हर लोग सोचते हैं कि उनका इनकम का बहुत सारा सोर्स हो, करोड़ रुपया कमाए। तो ये आपका एक तरह से ओपिनियन, जजमेंट पर आधारित है। ये आपका कौन सा इकोनॉमिक्स हो गया, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, डिस्क्राइब करता है क्या होना चाहिए, 1 करोड़ इनकम होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है कि एक्चुअल में आप कितना कमा रहे हो, आप 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहे हो, ये आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब करता है इसको। एग्जाम्पल में वही लिख देना कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये एक्चुअल फैक्ट्स है बच्चों कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। और देश में बेरोजगारी एकदम जीरो है, ये तो बच्चा सपना है। ऐसा देखो, हर हमारे तुम्हारे जैसे नागरिक तो यही ना सोचेंगे कि अपने देश में सभी लोगों को रोजगार मिले, रोजगार पाने में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन अपने देश में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, अपने देश के वर्ल्ड में कहीं भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि बेरोजगारी एकदम जीरो हो जाए। तो ये बच्चों नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट, देखो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे, पॉजिटिव में जो एक्चुअल फैक्ट होता है उसकी बात करते हैं, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो जजमेंट पे हो, मतलब एक समझो ना कि हम जो सोचते हैं वही हमारा नॉर्मेटिव हो गया, जो सबसे बेस्ट हो अपने पास। तो अपने हर कोई चाहता है बेस्ट हो, लेकिन पॉसिबल थोड़ी है कि सभी को बेस्ट ही मिले, ठीक है। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन विल लीड टू हाई रेट, ये सही एक्चुअल है। ये आपका कौन सा हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री इज करंटली 5%, ये भी सही है, एक्चुअल फैक्ट्स पे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल लीड टू हायर, ये भी एकदम सही, एक्चुअल फैक्ट्स की बात हो रही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सी देखो तो, द गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन टू कम्बैट पॉल्यूशन। ये बच्चों आप स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता कोई भी गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को लेकर, अगर पूरा स्ट्रिक्ट हो जाए तो बहुत सारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो ये बच्चों ख्वाब दिखाने वाली बात है, यानी कि ये हो जाएगा सी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि इन्वायरमेंट को आपको क्या करना है, रेगुलेट करने के लिए आपको सरकार स्ट्रिक्ट होगी ऐसे, ताकि प्रदूषण कम हो, बिल्कुल नहीं है। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार को कार की बिक्री पे रोक लगाना चाहिए, कार के प्रोडक्शन पे, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, जजमेंट पे आधारित है, सी हो जाएगा बच्चों नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्राइमरली, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में मेन रूप से क्या है, फोकसेज ऑन इवेल्युएटिंग एथिकल और मोर प्रिंसिपल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग रॉन्ग, डील्स विद वैल्यू, ये तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, सीक्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन इकोनॉमिक फेनोमेना विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल फैक्ट्स पर आधारित होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, वैल्यू जजमेंट पे नहीं होता है बच्चों। आंसर हो जाएगा सी। एक है बच्चों आपका स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 1। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप और ब्रांचेस 3 टाइप का, फर्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकंड है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थर्ड है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम स्टडी करते हैं कि गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे किया जाए। अब गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन में दो फोर्सेज यूज करते हैं, एक फोर्स होता है डिमांड और एक फोर्स होता है सप्लाई। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग का स्टडी हम किस में करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। याद रखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब हो गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो गुड्स का कंजम्पशन करते हैं उसका प्राइस डिटर्मिनेशन का स्टडी किया जाता है। और गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन करने में 2 एलिमेंट्स यूज होते हैं, एक हो गया डिमांड और एक हो गया सप्लाई। इसलिए स्टार्टिंग में ही बताए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डिमांड और सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट ब्रांच है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग का मतलब कि जो प्रोडक्शन फैक्टर होता है, प्रोडक्शन फैक्टर का मतलब प्रोडक्शन में जो भी आप फैक्टर यूज करते हो, जैसे मटेरियल हो गया, लेबर चार्ज हो गया, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्शन फैक्टर होता है, प्रोडक्शन फैक्टर का प्राइस डिटर्मिनेशन का स्टडी हम किस में करेंगे, प्रोडक्शन फैक्टर का प्राइस डिटर्मिनेशन का स्टडी करना, ये कहलाता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। और ये स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। थर्ड ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर जो होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट होता है। और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में हम स्टडी करते हैं कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग कंज्यूमर के पास डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर अधिक से अधिक हो। क्या बोले बच्चों, फिर से सुन लो। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। इसमें स्टडी किया जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग कंज्यूमर को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि अधिक से अधिक इकोनॉमिक वेलफेयर हो। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर 1 चैप्टर 1 था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। 3 लेक्चर मिलाकर हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन का। आप लोग CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, नहीं तो वीडियो में भी चेक कर सकते हो। बच्चों आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू बच्चों।